हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। व्यवस्थात्मक संगत समविभव पृष्ठ का वर्णन कीजिए। जेड दिशा में अचर विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों यहाँ जो प्रश्न दिया गया है, इसमें हमसे कहा गया है कि जो जेड दिशा है उसमें विद्युत क्षेत्र जो है वो अचर है। तो उस स्थिति में जो हमारे पास समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, उसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। और बच्चों इसमें हम समझते हैं कि हमारे पास समविभव पृष्ठ क्या है। तो बच्चों हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई एक पृष्ठ का निर्माण कर रहा हूँ। ये हमारे पास बच्चों क्या है, एक पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ में बच्चों मेरे पास कई सारे बिंदु हैं। एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। माना ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। तो बच्चों समविभव पृष्ठ जो होता है एक ऐसा पृष्ठ होता है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ जो होता है वो एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, अर्थात वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी हो, और जितने भी बिंदु इसके अंदर होंगे उन सबका हमारे पास क्या होगा बच्चों, विभव का मान समान होगा। तो ऐसा पृष्ठ हमारे पास जो होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। और साथ ही बच्चों जो समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ये बच्चों इसका एक गुणधर्म है कि जो समविभव पृष्ठ होता है उस समविभव पृष्ठ के का हम कोई सा भी बिंदु ले लें तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो पृष्ठ होगा बच्चों हमारे पास समविभव पृष्ठ, उसके क्या होती है बच्चों, अभिलंबत या लंबवत होती है। तो समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, अभिलंबवत होती है। अर्थात इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब देखना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र, जैसे हमने मान लिया कि इस दिशा में विद्युत क्षेत्र ई है, तो अगर हम इस पे समविभव पृष्ठ का निर्माण करेंगे तो वो बच्चों कैसा होगा, इसके लंबवत होगा। जैसे मैंने कोई पृष्ठ ए बना दिया, कोई पृष्ठ बी बना दिया, तो ये क्या होगा बच्चों, इसके लंबवत होगा। ये गुणधर्म इसका होता है और यही इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न का हम क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो समविभव प्रश्न निकालना है वो किस स्थिति में निकालना है, जब विद्युत क्षेत्र जेड दिशा में हो। तो बच्चों हम यहाँ पर एक्स वाई और जेड तल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों एक्स और वाई तल हो गया, और ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, जेड तल हो गया। तो ये एक्स तल, ये वाई तल और ये जेड तल हो गया बच्चों। और विद्युत क्षेत्र बच्चों हमारे पास किस दिशा में है, जेड दिशा में। तो ये विद्युत क्षेत्र हमारे पास जेड दिशा में हो गया। अब बच्चों में समविभव पृष्ठ का निर्माण करना है। तो हमने क्या कहा कि समविभव पृष्ठ जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। अर्थात ये जेड दिशा में है तो इसके लंबवत हम विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। तो पृष्ठ का निर्माण करेंगे तो कुछ इस तरह से पृष्ठ का निर्माण होगा, जो क्या होगा बच्चों, इसके यहाँ पर ये लंबवत हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों ये एक पृष्ठ का निर्माण हुआ, जो कौन से तल में हुआ बच्चों, एक्स वाई तल में हुआ। तो एक्स वाई तल में हमारे पास बच्चों एक पृष्ठ का निर्माण हो गया। लेकिन ये पृष्ठ जो बना, अब हम क्या देखते हैं कि हमने जो पृष्ठ बनाया है ये पृष्ठ कैसा हो रहा है। तो ये पृष्ठ जो है बच्चों, ये हमारे पास जो एक्स वाई तल में है, इस एक्स वाई तल के क्या है बच्चों, ये समानांतर हो रहा है, ये समानांतर है। तो ये एक्स वाई तल से समानांतर हो रहा है। तो हमारे पास जो बच्चों समविभव पृष्ठ आएगा वो कैसा आएगा। तो हम लिखते हैं कि जो समविभव पृष्ठ है, संगत समविभव पृष्ठ, संगत समविभव पृष्ठ जो होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर वो है जो एक्स वाई तल के समांतर होगा। तो संगत समविभव पृष्ठ एक्स वाई तल जो है हमारे पास उसके कैसा होगा बच्चों, समांतर होगा, एक्स वाई तल के समांतर होगा। तो दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमने संगत समविभव पृष्ठ को ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।